नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भगवान श्री राम भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पूर्व जल में कुछ पवित्र चीजें जरूर डालते थे। इससे सूर्य देव को जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है, ऐसा मानना है। दोस्तों, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। जिस वक्त देव श्री कृष्ण सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे थे, धर्मराज कुछ असमंजस में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे माधव, आप तो स्वयं विष्णु अवतार हैं, इस समस्त संसार के स्वामी हैं, सूर्य चंद्र आपके ही नेत्र हैं, तो आप भी साधारण मनुष्यों की भांति सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे हैं, इसका क्या महत्व है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और धर्मराज से कहा, सूर्य देव का स्थान मनुष्यों, धरती, आकाश, देव, दानव इन सभी के ऊपर है। मैंने अपने हर अवतार में सूर्य देव को जल अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब मैंने राम अवतार लिया था तब भी मैंने सूर्य देव की कृपा से यश, तेजस और स्वस्थ देह की प्राप्ति की थी। सूर्य देव की कृपा से ही ये प्रकृति सजीव है, उनके अस्तित्व से ही ये सृष्टि हजारों साल से पनप रही है। संपूर्ण संसार का विनाश हो सकता है किंतु सूर्य कदाप भी समाप्त नहीं हो सकता। पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात देव नजर आते हैं तो वो केवल सूर्य देव ही हैं। हर मनुष्य को जीवन में सूर्य देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। माधव के ऐसे कथन सुनने के पश्चात धर्मराज सूर्य देव के भक्त बन गए। सूर्य देव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं और इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आपके जीवन में भी खुशी आ जाएगी और आपके कष्ट भी दूर हो सकते हैं। बस आपको करना है कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में कुछ पवित्र चीजें अवश्य डालनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं आखिर वो कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्य देव को जल अर्पण करती हैं, तो जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालें और सूर्य देव से अपने सुहाग के भाग्य की कामना करें। यह उपाय सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन सुबह स्नान शुद्धि के बाद कर सकती हैं। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई बहुत ही समय से बीमार चल रहा है और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आए दिन तबीयत खराब रहती है, तो सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त उसमें 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और थोड़ा सा जल बीमार व्यक्ति के ऊपर अवश्य छिड़क सकते हैं। अगर बीमार व्यक्ति खुद स्वयं नहीं कर पाता ये सब, तो घर का कोई भी सदस्य उनके लिए सूर्य देव को जल अर्पण कर सकता है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना भी कर सकता है। तीसरी बात दोस्तों, यदि आपके विवाह के कार्य में अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं या आपके विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो प्रतिदिन सुबह से पहले जागकर स्नान आदि शुद्धि के बाद सूर्य को जल अर्पण करते वक्त जल में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डालें। यह उपाय अवश्य आपके लिए कारगर साबित होगा। चौथी बात, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान योग नहीं बन रहा है, तो महिलाएं सूर्य देव के जल में थोड़ा सा घी और कच्चा दूध डालकर संतान प्राप्ति की कामना के साथ सूर्य देव की आराधना करें। ये उपाय अगर आपके संतान के ऊपर कोई कष्ट रहते हैं या उनका कार्य नहीं बनता है, तो उसके कष्टों को समाप्त करके उसको सफलता दिला सकते हैं। पांचवी बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी भी धन नहीं टिकता है, पैसे आते ही चले जाते हैं, तो धन में वृद्धि के लिए और यश प्राप्ति के लिए सूर्य देव के जल में थोड़े से कच्चे चावल जरूर डालें। ये उपाय आपको कम से कम 40 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। आप इसे बीच में नहीं रोक सकते, तभी आपको सफलता मिलेगी। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः और आदित्याय नमः, इनमें से किसी भी मंत्र का जाप अवश्य करें। वैसे तो सूर्य देव की उपासना रोज करनी चाहिए, किंतु रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त आप उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें और मीठे जल को अर्पण करें, तो उसका फल सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सूर्य देव को जल अर्पण करते समय वह जल तुलसी मैया को भी प्रदान करें, तो इससे आपको 2 पुण्य जितना लाभ मिल सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जल का लोटा शुद्ध तांबे का होना चाहिए। साथ ही पीतल के लोटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किंतु स्टील और प्लास्टिक, कांच जैसे बर्तनों का सूर्य देव को जल अर्पण करने से विनाश पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण बातें जो सूर्य देव को जल अर्पण करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय सूर्य नारायण नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।